हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। ये हमने लिया है टैरो, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल और ये है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए। स्टे ट्यून फॉर इट। शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हम करने वाले हैं 1 बाय 1 कार्ड रीड। एंड जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 3 ऑफ कॉइंस। ठीक है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तीनों ही अर्थ साइन के कार्ड्स। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो, दिस इज ऑल अबाउट फन। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मजाकिया बनना चाहता है, फिर जो स्ट्रेस है वो रिलीज करना चाहता है। क्यों ऐसा? बिकॉज बात यहाँ पे आती है ट्रस्ट की। ठीक है, एंड आई होप ये पर्सन यही सोच रहा होगा कि आई ट्रस्ट पीपल, या फिर मेरे पास ऐसे लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है एक्चुअली जो तीनों साइंस है वो अर्थ साइंस है। तो यस, थोड़ा बहुत तो ये ट्रस्ट करना चाहता है। ओके, एंड बस यही सोच रहा है कि जिनके ऊपर भी मैं ट्रस्ट करूँ, ये ट्रस्ट किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर रहा है। मे बी ये इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या फिर इनसे मानो इसका कनेक्शन जुड़ चुका है एंड इन लोगों को अब से खुद से दूर नहीं करना चाहता। ठीक है, हालांकि ये जो लोग हैं वो अब दोनों से साथ में या तो कनेक्टेड हो भी सकते हैं या फिर बिल्कुल नहीं। आपको शायद कोई आइडिया नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं जिनके ऊपर ये इतना ट्रस्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं शायद धीरे धीरे ये जो लोग हैं ये मोमेंटम गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई क्या है आपसे एक स्पेशल कनेक्शन, या फिर जो कार्ड भी हमें यहाँ पे मिलता है। 2 कार्ड्स मिल चुके हैं, देखते हैं वो क्या है। और ये है नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। तो दोनों कार्ड साथ में आ गए हैं। एंड अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये है लियो का साइन, ये भाई सिंह राशि। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर साइन। दोनों कार्ड साथ में आ चुके हैं। आई थिंक ये पर्सन को ये ऐसा स्टेप उठा सकते हैं जिसके लिए शायद इनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप दोनों के लिए फ़िलहाल अगर फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो लोग हमने अभी पहले डिस्कस किए वो शायद इनके लिए काफ़ी मैटर करते हैं। बिकॉज यही वो लोग हैं जो फाइनेंशियली इस पर्सन को एट द एंड हेल्प करने वाले हैं, या फिर फाइनेंशियली काफ़ी हद तक डिसीजन इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हो सकता है वो जो लोग हैं वो इसके ऑफिसर्स हो, वो इसके कलीग्स हो, या फिर वो इसके बैंकर्स हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि स्ट्रेंथ है, तो क्या ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा फैसला है, ऐसा कौन सा एक पावरफुल डिसीजन है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ही नाइट ऑफ कप्स और सीधा जो मामला आता है वो आता है उनके दिल से कनेक्टेड, इमोशंस है उसके। और अगर उसने आपके साथ पहले कभी शेयर किया हो कि वो क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में, किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, या फिर उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे, सो लेट्स सी क्या कार्ड मिलता है। एंड हियर वी गो, एक कार्ड मिला है हमें, एंड ये है भाई द फूल। सो बेसिकली आई थिंक शायद उन्होंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा मोस्टली, या फिर नहीं बताएगा कि वो प्लान क्या कर रहे हैं, बट थोड़ी सी हिंट, थोड़ी सी आइडिया ज़रूर दी होगी कि भैया ये चाहते क्या है एंड वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सो द फूल की एनर्जी यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अब तक ही सीमित रखी है, बट किस तरह का डायरेक्शन उनको चाहिए होगा ये ज़रूर उन्होंने आपके साथ साझा किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं कि भाई आज की सुबह हमें क्या और रीडिंग मिलती है। ओके, चलो ये कार्ड आ गया है। एंड अगर हम इसको देखते हैं तो ये है प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखो, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि दिल के करीब मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बहुत ही टेंडर समझते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक समझते हैं। शायद वो आपकी ही कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। अगर आपने कभी चाहा था कि ये पर्सन जो है अपनी फील्ड में आगे बढ़े, बहुत सक्सेसफुल हो,
इनका खुद का कोई शॉप हो, खुद का कोई एक बिजनेस हो, या फिर इनका नाम बहुत जगह पे हो, तो मे बी आप ही के लिए पर्सन ऐसा कुछ करने जा रहा है और इसीलिए इतने सारे जो लोग हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये आपको भूल के बाकी सबको याद रख रहा है, ऐसा नहीं है, मेन सोर्स तो आप ही हो, बट कनेक्शन बाकी लोगों से है, बिकॉज जो सपना है आपने देखा हुआ वो पूरा भी तो करना है। तो शुरुआत हम कह सकते हैं कि सपने से हुई है, जो वो पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कॉइंस। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये पर्सन कोई भी जल्दबाजी में नहीं है, यानी कि भाई आपके सामने कुछ ऐसी बातें हैं कि जो चल रहा है बहुत सही चल रहा है, जो चलेगा वो भी सही होगा। सो कोशिश तो ये रहेगी कि आपके सामने हालात ऐसे ना जता दिए जाए कि ये पर्सन कुछ बड़ा करने जा रहा है। ठीक है। बट कहीं ना कहीं कोशिश ये जारी है कि जो भी इसकी सोच है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा महसूस हो सकता है, वो हो जाए। हालांकि उसको समय ज़रूर लग सकता है, बट सही लोग अभी उसके कांटेक्ट में आ गए हैं। ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप्स। बाकी देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है डेथ का, यानी कि भाई स्कॉर्पियो का साइन, वृश्चिक राशि। देखो मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से अब थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हैं। क्या है इसका मतलब? देखो अगर ये पर्सन ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, मान लो ये पर्सन कहीं पे एक हायर पोस्ट पे प्रमोट किए जा रहा है, तो अब वो शायद कम समय दे पाएगा आपको, या फिर वो कम समय दे पाएगा आपके इस रिलेशनशिप को। अगर मैरिड भी है तो आप कह सकते कि भी अब घर में आने का जो उनका समय है वो और भी ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है। मतलब मान लो अगर पहले 8 बजे आते थे और अभी अगर और जिम्मेदारी आ गई है तो शायद ये 10-11 भी बज सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन अब कोई एक इम्पोर्टेंट टास्क करने जा रहा है। बट इसी कारण क्या हो रही है, चेंजेस जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है कि अगर आगे जाके चेंजेस हुए तो आप इनके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, बिकॉज ये चेंजेस आप दोनों के लिए ही काफ़ी लाजमी है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हर व्यक्ति को कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है ना। तो वो चीज़ वो यहाँ पे कह रहे हैं। बाकी अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या रहा है, तो ये है जजमेंट। सो कहीं ना कहीं खुद ही जजमेंट पास कर रहे हैं कि आप ऐसा ना समझे, इसीलिए आई थिंक कोशिश ये कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके सामने वो फ़ोन को तवज्जो दे रहे हैं, किसी और का फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, किसी और को मिल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई आज तो प्लान नहीं होगा, मुझे किसी से मिलना है। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसी बातें इनसे सुनते हो तो कुछ नेगेटिव माइंड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन बस आपके दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, और शायद यही शुरुआत आपके सामने करना चाहते हैं कि सक्सेस तो मिलेगा, पर उसके लिए हार्ड वर्क भी उतना ही ज़रूरी है, और उसके लिए शायद सेक्रीफाइस भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस और ओरेकल, तो पहला ही कार्ड जो मिला है वो है टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉश्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। देखो ये भरोसा कर रहे हैं किस्मत पे, भरोसा कर रहे हैं भगवान के ऊपर कि भाई सब कुछ बढ़िया होगा। एंड मुझे मतलब मान लो ये जितनी अभी मेहनत करने की सोच रहे हैं ना, ठीक है, इनके हिसाब से ये बहुत कम मेहनत करेंगे। ठीक है, मतलब इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। और ये वो बात कह रहे हैं कि टाइम टू रिलैक्स, मतलब अभी देखो जितना मोमेंट उनके हाथ में है वो आपके साथ उतना टाइम स्पेंड तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई अब वो बिजी होने जा रहे हैं। तो थोड़े बहुत तो आपको ऐसे अंदेशे दिखाए दें कि भाई पता नहीं ये पर्सन क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमेशा फ़ोन पे रहता है, अभी बिज़ी होने लगा है। तो ये एक समय है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इनके हिसाब से भगवान ने इनको थोड़ा समय दिया है जो आपके साथ बिता सकते हैं, वरना इनके हिसाब से इतना भी समय मिल नहीं सकता था। ठीक है। सो टाइम टू रिलैक्स का आपको एक अलग ही मैंने एक बता दिया है परिकल्पना, लेकिन ये क्यों बता दिया है, देखो यहाँ पे है चैरिटी। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। अगर आप चाहते थे कि भाई आप कुछ करें जिसके कारण सबकी हेल्प हो, या फिर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, या फिर कुछ अच्छी बातें करे, अच्छी चीज़ें करे, तो उसके लिए भी पैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। या फिर आपको अगर एक नया घर बनाना है, अपनी गृहस्थी सही करनी, तो उसके लिए भी पैसों की सख्त ज़रूरत है। ये पर्सन वही कह रहा है कि उसके लिए अभी कोशिश करने का ये सही मोमेंटम है, और भगवान ने अगर उसको एक सही रास्ता दिया है, सही लोग चुन के दिए हैं, तो ये क्यों उनको डिनाई करे, क्यों इनको मना करे। ठीक है।
बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, चलो ये खुद ही कार्ड्स पहले यहाँ पे आ चुके हैं। 3 कार्ड्स हैं, सो वी विल पिक देम वन बाय वन। देखो पहला कार्ड जो आ गया है वो है पर्सनल रिचेस, मतलब चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं, इसकी ज़िंदगी में चेंजेस होने वाले हैं। सक्सेस जो है, यश प्राप्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। सेकेंड है सरप्राइज, तो हाँ ये आपको कोई एक सरप्राइज दे सकते हैं या फिर देना चाहते हैं कि जल्दी कंपनी हमारी होगी, या फिर जल्दी मैं यहाँ पे सीईओ बनूंगा, जल्दी में प्रमोशन मुझे मिलेगा। तो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने माइंड में रखी हैं, बट फिलहाल आपको शायद नहीं बताई है, बस हिंट दी है। एंड अगर कोई कार्ड आता है तो वो है सेक्सुअलिटी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि भाई आने वाले कुछ मोमेंट्स में या फिर कुछ पलों में दिस पर्सन को ट्राई टू एक्सप्रेस बिफोर यू, अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है कि वो आपके बारे में क्या फील करता है, बिकॉज एक बार वो बिजी हो गए तो उनको आपके साथ बिताने के लिए समय कम मिल सकता है या फिर कम मिलने वाला है। देखो जैसे एक कार्ड आ गया सेक्सुअलिटी, तो हम कह सकते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड हाइटेंड सेक्सुअल अट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी है फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग। तो यही बातें हैं कि देखो अगर आप दोनों साथ में हैं एंड आप चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए या फिर आर मैरिड, तो चीज़ें जो है वो और अच्छी होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, मतलब ये पर्सन सिंगल है, आपसे अगर दूर हो गया है, कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप्स वगैरह है, तो फिर इस पर्सन को बहुत तकलीफ हो सकती है, बिकॉज वो चाहेगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके उतना आपके साथ टाइम वो स्पेंड करे। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट।